Hello friend, today we will, मैं दुर्गावती सिंह, today we will discuss about कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। एक दिन मैंने सोशल चेंज की आपको डिफिनीसन मीनिंग सब बताया था। आज कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। परिवर्तन का अर्थ आपने जान लिया। समाज के किसी भी पक्ष में परिवर्तन हो, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक तुलना, सामाजिक स्थितियां, उन सबको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। ये नहीं कि पशुओं से रिलेटेड है। इसमें एक लेसन है पशुओं से रिलेटेड, वो BA फर्स्ट ईयर में आप लोगों के दिया है। फिर यह स्वाभाविक और अस्वाभाविक होती है। इसकी गति असमान और तुलनात्मक होती है। यह एक जटिल तथ्य है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये नहीं कि जो आज परिवर्तन हो रहा है वही भविष्य में भी होगा। कार्ल मार्क्स ने उस टाइम में लिख के दिया था, तो क्या आज के डेट में वो सही बैठ रहा है पूरा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने समाजवाद की कल्पना की थी तो समाजवाद पॉसिबल है। कितने लोग तो उनकी क्रिटिसाइज़ किए और बताए, और सही बात है भी। क्या समाजवाद कभी पॉसिबल है? अगर हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां तो क्या बराबर हैं? नहीं है। लेकिन फिर भी सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। मुट्ठी बांधने के लिए, आपको लिखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, छोटी बड़ी के हिसाब से जो बनाया गया है, जो श्रम विभाजन, जो इसका एक हायरार्की है, ऊंच नीच क्रम में विभाजन है, चाहे जातियों का हो, वर्ण व्यवस्था का हो, हाथ का हो, पैर का हो, बॉडी का हो, स्ट्रक्चर का, हमारे इसके सेल्स का, इन सब का कहीं न कहीं ज़रूरी है। तो यह सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में जो हो रहा है परिवर्तन वही अमेरिका में भी होगा। वहाँ पे चेंज हो सकता है, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख रूप से 3 तत्व हैं: वस्तु, समय और भिन्नता। ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। मैकारो ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। कोई भी समाज जो स्थिर है उसका कोई, देखिए आदिवासी भी पहले कितने असभ्य और मूर्ख थे, और धीरे धीरे कितना उनके अंदर भी सिविलाइजेशन और सभ्य समाज के संपर्क में आते आते धीरे धीरे मुख्य धारा से आके वो जुड़ रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो या एजुकेशन हो, हर फील्ड में धीरे धीरे दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और इसके अलावा जॉनसन महोदय ने कहा है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना में होने वाले, मतलब हमारे स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा उसी को इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। और मैकारो पेज की एक और लंबी परिभाषा उन्होंने कहा है, समाजशास्त्री होने के नाते शब्द जहाँ आ गया तो समझ लीजिए कि वो मैकारो पेज हैं, सोसाइटी बुक में लिख रहे हैं। हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से आता है। सामाजिक संबंधों में होने वाला बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की भी परिभाषा दी है तो उसमें संबंध का नाम लिया है। सामाजिक परिवर्तन के भी परिभाषा में संबंध का नाम दिया है। इसके अलावा आप लोग समुदाय वगैरह में भी देखेंगे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। संस्था में भी इनकी परिभाषा ऐसे ही मिलती जुलती है। तो अगर जैसे बोगार्ड्स हैं तो हर जगह साथ और समूह वाली बात करते हैं। इनके क्लू वर्ड को आप पकड़ लीजिए। एक एक वर्ड तो हम याद नहीं कर सकते हैं, डेफिनीशन। और एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाइए सोशियोलॉजी में, तो अभी हायर वाले में 15 परिभाषा सीधे पूछा था, चाहे रिसर्च से हो चाहे समाजशास्त्र से हो। तो आप बेस से स्टार्ट करिए और ये चीज़ों को ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद किंग्सले डेविस हैं जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी बुक में लिखा था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज की संरचना और प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों से है। तो इसके अलावा कुछ इसके प्रोसेज हैं, सोशल चेंज के प्रोसेज जैसे हैं। मैकारो पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए हैं। स्पेशली पेज ने क्या कहा है? रेखीय सिद्धांत, सरलता से जटिलता की ओर जो होता है, जो काम ने स्टार्ट किया था। उसके बाद उतार चढ़ाव का सामाजिक परिवर्तन जो चक्रीय होता है, स्पेंगलर, सोरोकिन, टायनबी वगैरह इसके। फिर चक्रीय सामाजिक परिवर्तन, और उसके अलावा चक्रीय में आगे चल के कार्ल मार्क्स ने दो रूप बताए थे: अधिसंरचना, अधोसंरचना। अधिसंरचना को उन्होंने मूल्य और लक्ष्य में बदलाव के लिए कहा था। अधोसंरचना को उन्होंने संसाधनों में, जो आप उत्पादन के उपकरण हैं, चीज़ें हैं, सामाजिक, इस तरह से सामाजिक परिवर्तन को उन लोगों ने कहा है कि परिवर्तन धीरे धीरे जो होता है उसको, परिवर्तन के भी इन लोगों ने कई रूप बताए हैं। जैसे परिवर्तन के स्वरूप में, प्रोसेस में आपकी एक रिवॉल्यूशन आएगी, क्रांति, जो अचानक से तेज़ी से होता है परिवर्तन। बहुत लंबे समय से लोग सहते जैसे फ्रांस की क्रांति का नाम आप लोग सुने होंगे, इंग्लैंड की क्रांति का नाम सुने होंगे। इंडिया में भी 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई तब से ही धीरे धीरे लोगों के अंदर जोश पैदा होते होते सबसे पहले मंगल पांडे जो बलिया के थे, उन्होंने कारतूस को, जो चर्बी लगे थे, उसको खींचने से मना कर दिया। स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे कानपुर में नाना साहब, कहीं पे कोई, पूरे इंडिया में हजरत महल और बेगम सब लोग मिलके स्टार्ट कर दिए और बिगुल फूंक दिया। कितने लोग शहीद हुए, आज़ाद देश को दिला के ही वो माने। तो क्रांति एक प्रकार का परिवर्तन है जो उग्र एवं संरचनात्मक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। चेंज ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम को ही चेंज करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस। और इसके 3 तत्व हैं: तीव्रता है, आकस्मिकता है, उग्रता है। इस प्रकार आकस्मिक, उग्र और तीव्र परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसी को क्रांति भी कही जाती है। सामाजिक परिवर्तन एक मूल्य तटस्थ प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक क्रांति मूल्य मुक्त प्रक्रिया है।
प्रगति इसके अलावा क्या है, तो आगमन और निम्का अपने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक बुक में कहा था कि सुधार अथवा उन्नति के लिए किया जाने वाले परिवर्तन प्रगति कहलाता है, प्रोग्रेस। जिन्सबर्ग ने कहा है कि तार्किक मूल्यों पर आधारित एक ही दिशा में होने वाले परिवर्तन प्रगति है। कई जगह पूछ देता है अतिलोक क्वेश्चन कि एक ही दिशा में होने वाले परिवर्तन को आप क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे, प्रगति कहेंगे या विकास कहेंगे। तो विकास क्या है, तो विस्तृत अवधारणा है, संपूर्णता से विशेष रूप से संबंधित है, प्रगति क्षेत्र विशेष से संबंधित है, संकीर्ण अवधारणा है। इसके अलावा इवोल्यूशन, ये क्या है, उद्विकास। उद्विकास से तात्पर्य प्रकट होना अर्थात अंदर से बाहर की ओर। इस शब्द में सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द का किया था और उससे भी पहले अगस्त काम्ट ने इसका यूज किया था अपने थ्योरी में। उन्होंने यह अवधारणा डार्विन से ली थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। डार्विन की बुक थी चार्ल्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसे उन्होंने पौधों प्रयोग किया था, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, उससे उन्होंने उसको लेकर के इंडिया अपने सोशियोलॉजी में समाज पे लागू किया था और कहा था बॉडी के सेल से कंपैरिजन किया था और समाज के सारे एलिमेंट्स से इसका कंपैरिजन करके बताया था कि सब इंटीग्रेटेड होकर सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्था को चलाते हैं। उसको उन्होंने उद्विकास कहा था। हाबहाउस ने कहा था कि सामाजिक उद्विकास नियोजित या अनियोजित विकास को कहते हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में होता है। उद्विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक बराबर क्या है, प्रकार, और रचनात्मक में कार्यात्मक ढांचा, निरंतरता माने धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें उद्विकास के क्या हैं, प्रोसेस हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास के प्रोसेस बताए हैं कि धीरे धीरे होने वाला क्रमिक जटिल परिवर्तन क्या है, उद्विकास प्रक्रिया है। यह अनिश्चित से निश्चित, असंबद्ध से संबद्ध, और उद्विकास में रचना से परिवर्तन होता है। रचना में उद्विकास निरंतरता, कंटिन्यूटी का परिवर्तन है। और सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें आप लोग सुनी होंगी, मैंने उधर बताया। रेखीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत में सबसे पहले काम्ट, स्पेंसर, हाबहाउस, थास्टिन, वेबलेन, ये लोग थे। काम्ट ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए रेखीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा और इसके लिए 3 स्तर बताए। कौन कौन से 3 स्तर? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, जिसको सामान्य अर्थों में प्रत्यक्षवाद को क्या कहते हैं, विज्ञानवाद। निश्चित क्रम में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, तुलना और निष्कर्ष के बाद जो एक क्लियर थ्योरी निकल के आती है उसी को हम प्रत्यक्षवाद या साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। प्रगति के 2 स्वरूप या आवश्यक तत्व क्या है? लक्ष्य के स्वरूप, लक्ष्य से व्यक्ति की दूरी। मैकावर के अनुसार प्रगति की अवधारणा गिरगिट के समान है। देखिए, प्रगति को मैकावर ने गिरगिट माना है। ये भी कभी कभी अतिरिक्त क्वेश्चन पूछ देता है। और विकास एक प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से अपेक्षाकृत सरल समाज को अपेक्षाकृत आधुनिक होने का प्रयास करता है। हाबहाउस ने अपनी बुक सोशल डेवलपमेंट में कहा है कि विकास एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे सभी समाज को गुजारना पड़ता है। विकास के लिए 4 मापदंड इन्होंने बताए। मात्रा में बढ़ोतरी, कार्य करने की शक्ति, हाथ की अपेक्षा मशीन से कार्य, परस्पर सहयोग, स्वतंत्रता। धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक जो इन्होंने काम्ट ने 3 स्तर बताए थे रेखीय वाले में, उस धार्मिक